नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आपको बता दें कि बरेली में जो दर्दनाक वारदात सामने आई है उससे जुड़ा हुआ मामला क्या है, खबर क्या है, मेरी सहयोगी गायत्री आप तक पहुंचाएंगी। शुक्रिया निधि। और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हां, प्यार करने की सजा मौत। असल में प्रेम वैसे तो जात पात नहीं देखता, लेकिन अगर ये अलग अलग मजहब में हो, अगर प्रेम किसी दूसरे मजहब से किया जाए तो फिर उसका अंजाम खौफनाक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ बरेली में भी, जहां सुनील नाम के एक लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार किया, लेकिन प्यार की उसे चुकानी पड़ी एक बड़ी सजा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक की बर्बरता से हत्या का मामला सामने आया है। मृत सुनील के साथ बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले उसके हाथ पैर बांधे गए, फिर मुंह में कपड़ा ठूंसा गया और फिर पीट पीट कर हत्या करने के बाद उसका शव आम के बाग में पेड़ से लटका दिया। सुनील के परिवार वालों का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि दूसरे समुदाय की लड़की से वो मोहब्बत करता था। जब सुनील के साथ बर्बरता की जा रही थी, उसने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश भी की। सुनील ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। गांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप पर सुनील ने 9 मैसेज भेजे। ये सभी मैसेज रात 1:50 से 2:05 के बीच भेजे गए। रात सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग जब सो गए, पता नहीं किस समय मतलब फ़ोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। इस बीच अब हम लोग तो सो गए, सुबह पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतनामा के उपरांत उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पूरी छानबीन के अनुसार, जिसमें सत्यता के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। आरोपियों की बात करें तो इस रात लड़की का पिता, गुड्डू लड़की का भाई, सरफराज लड़की का भाई, अबरार लड़की का भाई, यासीन लड़की का रिश्तेदार, फजल लड़की का रिश्तेदार। देश के अलग अलग हिस्सों में बीते एक सप्ताह में जिस तरह से हिंदू लड़का लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या हिंदू युवाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हमारे साथ वैभव जुड़ चुके हैं सीधे बरेली से। वैभव, इस पूरे मामले पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई भी गिरफ्त में नहीं लिया गया है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वैभव, मुझे लगता है गायत्री वैभव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से आपका सवाल नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो ये बरेली की घटना है वो वाकई परेशान करने वाली है। क्योंकि आप सोचिए किस तरह से गांव का एक लड़का सुनील, जिसका नाम था, उसके पिता का ये कहना था कि रात के 11 बजे तक वो ये देखकर सोते हैं कि वो उनका बेटा जो है वो घर पर सो रहा है। लेकिन 1:05 से लेकर 2:05 तक एक गांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार वो तकरीबन 9 वॉइस मैसेज करता है और उन 9 वॉइस मैसेज के जरिए वो ये गुहार लगा रहा होता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, कोई उसे बचा ले। लेकिन अंततः जब उसे इस बात का कहीं ना कहीं से अंदेशा हो जाता है कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है, तब वो 2:05 के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा फोटोज उसी ग्रुप में भेजता है। और ये फोटोज उसकी और उस लड़की के साथ की रहती हैं, जिस फोटोज को वो ग्रुप पर शेयर करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग के कारण मौत जो है वो खुलकर सामने आई है। उस रिपोर्ट के जरिए यह भी समझा जा सकता है कि तकरीबन सुबह 3:30 बजे का वक्त था जब सुनील ने दम तोड़ा। लेकिन कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई ये समझना हो तो जिस तरह से गांव के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उनका यह कहना था कि उसके मुंह में जिस कपड़े को, जिस बनियान को उसने पहना था, उस बनियान को फाड़कर उसके मुंह में ठूस दिया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए और हाथ पैर बांधे जाने के बाद जिंदा ही उसे पेड़ पर लटका दिया गया। और तब तक उसे पेड़ पर लटकाए रखा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और उसके बाद जितने भी हत्यारोपी थे वो वहां से फरार हो गए। सबसे अहम यह है, पुलिस लगातार ये कह रही है कि वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पूरे गांव में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन
बड़ा सवाल यह है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। दूसरी बात यह, क्योंकि 6 नामजद हत्यारोपी हैं, बाकी अज्ञात हैं इस पूरे मामले में, जिसमें लड़की के पिता का भी नाम शामिल है। और लड़के के पिता का यह कहना था कि 3 महीने पहले गांव में एक पंचायत हुई थी और उस पंचायत में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि सुनील और उनके साथ जो प्रेम संबंध। ठीक है वैभव लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हत्या से पहले सुनील का ऑडियो वायरल हुआ है। आपको सुनवाते हैं कि सुनील लोगों से बचाने की किस तरीके से गुहार लगा रहा था और बाकायदा उसने नॉन मैसेजेस भेजे थे, वॉइस मैसेजेस भेजे थे। आइए सुनवाते हैं वो ऑडियो आपको। अब तो पूरे मोबाइल को खोल लो है, आपका बच्चों जावे फूड खराब करता है फालतू में। तो मेरा काज पूरा उठा लेते आज, तो कोई बात ही अलग होती आज। मेरा तुम्हारा फोन ही न लगा यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, जिसने मुझे काल आके फेंक दिया यार। हाँ मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, मैंने मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, तो मुझे जेल भेज दो, सामने लेके आओ। मैंने कौन सा गुनाह किया है यार, अकेला मेरा ही कसूर है, किसी का नहीं है। और गुड्डू सेठ तुमने अच्छा किया, तुमने मेरे साथ में जो भी कुछ किया तुमने सही किया है बिल्कुल। तो मेरे पास कुछ नहीं है ना है, तुम तो अपने घर चलेगा आराम से ले पैसे गिरा के, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपने पास में जितना दीपक भाई जितना अपने पास पैसा सब उसी जगह रखा हुआ जहाँ पहले रखा हुआ था, वहाँ से ले जाना। वो 2 फूल और रह के रखो मेरे, बहुत काम की चीजें दीपक भाई भी जरूर ले जाना उठा के, उसी जगह रखे जहाँ पहले रखे थे। मेरे हाथ खोल दो, अब मेरे हाथ खोल दो, मेरा रुमाल खोल दो, मैं चले जाऊंगा यार, घर चले जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं मेरे पास में, सारा मोबाइल तुम लोगों ने खोल लिया, हर चीज का लॉक बता दिया, क्या करूं बताओ। अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो छोड़ दो यार, मैंने कुछ ना करा ना, क्योंकि इसकी मैंने हर बात मानी है। और इस पूरी बातचीत में गायत्री हमने सुना जो इस पूरे मामले पर ये युवक है, सिर्फ 22 साल का महज इसकी उम्र में है, और लगातार ये कह रहा है वैभव मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ पैर खोल दो, यानी उसे बांध कर रखा गया था। एक रात पहले का ये ऑडियो बताया जा रहा है, जिस सुबह में ये शव जब लटका हुआ मिला पेड़ से, उसके एक रात पहले का ये ऑडियो है जो सामने आया। इस पूरे मामले पर अब तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ती है, इस पर सवाल है। बिल्कुल, इस ऑडियो को जो हमने अपने दर्शकों को सुनाया, इस ऑडियो के जरिए हमारे दर्शक ये बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि सुनील नाम का शख्स, जिसके लिए शुक्रवार की रात इतनी ज्यादा भारी बीती कि शुक्रवार के बाद शनिवार की सुबह होते होते उसकी जिंदगी चली गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। एक दीपक नाम के शख्स का वो लगातार जिक्र कर रहा है, लेकिन पुलिस की पड़ताल में दीपक नाम के किसी भी शख्स का जो है वो अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। और ऑडियो में बार बार ये जिक्र कर रहा है कि दीपक नाम के एक शख्स ने उसको बुलाया। पुलिस फिलहाल दीपक नाम के भी उस शख्स की तलाश कर रही है, क्योंकि पिता के बयान के मुताबिक ये निधि समझा जा सकता है कि सुनील को कहीं ना कहीं से एक जाल में फंसाया गया, उसके बाद उसे घर से बुलाया गया और घर से बुलाए जाने के बाद इस पूरी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया और सुनील की जान ले ली गई। समझिए, जिस पेड़ पर उसको लटकाया गया उस पेड़ से महज कुछ ही दूरी पर उसका घर स्थित है, उस पेड़ से महज कुछ ही दूरी पर उस लड़की का भी घर मौजूद है, जिन पर आरोप लगे हैं कि उनके परिवार वालों ने सुनील की हत्या की है। फिलहाल घर पर तकरीबन सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो ना बिगड़े। फिलहाल बिल्कुल, बरेली की इस घटना से वैभव कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पूरा जो आरोप है वो लड़की के परिवार वालों पर ही लग रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ में कोई नहीं फंस पाया, यानी कोई शिकंजा जो है वो कोई इस वक्त गिरफ्त में नहीं है। शुक्रिया।